भगवान का स्वरूप देखकर तो बड़े बड़े महात्मा सन्यासी मोहित हो जाते हैं। नील तन है भगवान का, बिंब फला है, और नयन कमल जैसे बड़े बड़े विशाल हैं। जहाँ भगवान की दृष्टि जाती है, जिस पर भगवान की दृष्टि जाती है, वो भगवान में ही मोहित हो जाता है। और मोहित होने वाले लोग कौन है? जो बड़े बड़े त्यागी हैं, जो बड़े बड़े योगी हैं, वो भगवान में मोहित हो जाते हैं। शुद्ध चित्त जिसका हो, उसको भगवान खींच ले तो समझ आता है। भगवान की कथा हर कोई नहीं सुन सकता, सुनता वही है जिसका चित्त शुद्ध हो, वरना कथा में बैठे बैठे बाकी ख्याल आते रहते हैं। घर में जाके क्या बनाऊं, अरे वहां क्या हुआ, अरे इधर किधर हुआ। तो कथा सुनता कौन है? इसका चित्त शुद्ध होता है। जैसे धोबी घाट में कपड़े धोए जाते हैं, कथा में मन को धोया जाता है, स्वच्छ किया जाता है। तो भगवान को देखकर मोहित हो जाते हैं बड़े बड़े योगी। और केवल योगी सन्यासी ही नहीं, बड़े बड़े राक्षस भगवान को देखकर मोहित हो जाते हैं। खरदूषण जैसा राक्षस भगवान को देखकर मोहित हो गया। जब नख कटे नहीं, सूप में खा भागी अपने भाई के पास और बोला, भाई मेरी रक्षा करो, यार कैसा दिन देखने को मिल रहा है। मैं विवाह प्रस्ताव लेकर गई और उसने इतनी बुरी तरह से मेरा नाक काट दिया। कोई भी भाई अपनी बहन से ये सुने तो उसका खून खौल जाए। और वो तो फिर भी खरदूषण है, जितने ताकतवर है, इनके अंदर ताकत नहीं भी होगी, वो भी उनका भी खून खौल जाए। तो उनको बड़ा क्रोध आया, चलो चलो देवी, आपके साथ ऐसा कैसा कर दिया, ले गए सेनाओं की टोली। तो देवी जी ने बताया कि वो जो सामने बैठा है वो है गुनहगार, भैया छोड़ना मत उसको। बिल्कुल बड़ी क्रोधित थी, मूल लाल हो रहा था। तो खरदूषण तो बड़े क्रोध में थे, लेकिन जैसे ही भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। देवी जी बोल रही है, उसको मारो। खरदूषण, रहना एक मिनट लो, पहले मुझे देखने दो। इसने कार्य भले ही किया हो, पर इतना प्यारा गुनहगार पहली बार। तो खरदूषण से राक्षस भी भगवान को देखकर एक बार नंद भवन में गर्गाचार्य महाराज हैं। तो मैया ने बोला, अरे प्रभु आप ठहर जाइए, भोजन पाकर जाइएगा। गर्गाचार्य जी ने बोला, पर मैं भोजन खुद बनाऊंगा और भोग लगाना है मुझे, तो खुद भोजन बनाऊंगा। मैया ने बोला, जैसी आपकी इच्छा। गर्गाचार्य जी ने सामान मंगाया, सामग्री बनाई, सामग्री मंगवाई और खीर की सामग्री मंगवाई। तो यशोदा मैया ने सामग्री दी, गर्गाचार्य जी खीर बना रहे हैं, खीर बनाकर भोग लगा रहे हैं। हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके बोल रहे हैं, आरो भगवान आरो, भोग लगाओ। और बगल के कमरे में भगवान ठाकुर जी बैठे हैं। दाऊ जी को कह रहे हैं, बड़े भैया लगता है गर्गा जी बुला रहे हैं, हमें जाना चाहिए। भगवान जाते हैं और गर्गाचार्य जी के तो नेत्र बंद है, उसको खीर को खाने लगते हैं। तो हम भोग कैसे लगाते हैं? भोग लगा दिया, हाथ जोड़ा, नेत्र बंद किया, 2 सेकंड में खोला, फिर हटा के रख दिया, हटा दिया। तो गर्गाचार्य ने भी ऐसे किया, भोग लगाया, ढंग से नेत्र बंद नहीं करे और एकदम से खोल दिए। अरे 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 लड़की क्या करता है, झूठन कर दी खीर। बड़ा क्रोधित हुए। तो बालक को तो कौन डांटे, मैया को पकड़ लिया। अरे यशोदा, अपने बालक को देख, सारा भोग झूठा कर दिया, फिर से बनाना पड़ेगा। तो गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर की सामग्री मंगवाई, खीर बनाई
और भोग लगाने के लिए रख दी। फिर हाथ जोड़े, नेत्र बंद करे और बोला, हे परम पिता परमेश्वर भगवान। भगवान बोल रहे हैं अभी तो आया था पर भगा दिए डांट के, अब फिर बुला रहे तो जाना तो पड़ेगा, बुला रहे हैं तो। फिर भगवान जाते हैं, गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद, भगवान फिर खा रहे हैं, फिर नेत्र खुलते हैं। अरे लाला तुझे समझ नहीं आता, एक बार मना किया ना, फिर से जुटन कर दिया। फिर यशोदा मैया को बोला, तुम मैया बहुत बड़ी, मैया तुझे समझ नहीं आता। और कन्हैया को मैया ने बांध दिया एक रस्सी से। गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बनाई, खीर बनाकर भगवान के पास ले गए, हाथ जोड़ा और बोला, हे परम पिता परमेश्वर रघु भगवान। भगवान ने बोला, दूसरी बार आया और डटवा दिया, पर अब बुला रहा है तो जाना तो पड़ेगा। तो कन्हैया जाते हैं और वो रस्सी अपने आप खींची चली जाती है। अब फिर भोग लगाया तो फिर आँख खुली। अब तो ऐसा बरजे गर्गाचार्य जी, यशोदा गर्गाचार्य जी यशोदा मैया को डांटे, यशोदा मैया कान्हा को डांटे। अरे कान्हा तुझे समझ नहीं आता। कन्हैया बोले, माता मुझे ही तो बुला रहे हैं। मैया ने बोला, तो कब से भगवान आ गए? तो भगवान को बुला रहे हैं। कन्हैया ने बोला, मैया तू आदेश तो दे, अभी जाऊं चतुर्भुज। अब मैया नहीं समझ रही, पर गर्गाचार्य तो सिद्ध है, सोचने लगे इतना छोटा बालक और चतुर्भुज बनने की बात करता है। नेत्र बंद करा, ध्यान लगाया और भगवान का स्वरूप का दर्शन करा। जैसे ही भगवान के दर्शन करे, वो झूठी जो खीर रखी थी उसको जल्दी जल्दी खाने लगे और नाचते नाचते वहां से खुशी खुशी चले गए। मैया बोली, इनको क्या कर रहे, अभी तक तो बड़ा गुस्सा कर रहे थे और अब नाच कर जा रहे हैं। तो ऐसी छोटी मोटी लीला भगवान करते रहते थे। एक बार भगवान ने मोर को नाचते हुए देखा। मोर और मोरनी नाच रहे थे साथ में, तो उनको देखकर भगवान भी नाचने लगे। यशोदा मैया ने बोला, अरे कन्हैया तुमने इतना सुंदर नृत्य कहाँ से सीखा? भगवान बोले, मैया मैं तो तेरे सामने ही नाचू, बाकी को तो मैं जाऊँ। मैंने अच्छा तो क्या? यशोदा मैया की गोद में बैठ गए। अब मोर को भगवान जानते हैं, मोरनी को भगवान ने पहली बार देखा। तो कन्हैया ने बोला, मैया ये कौन है? मैया ने ये मोरनी है। कन्हैया ने बोला, मोरनी कौन? माता यशोदा ने बोला, उनकी बहुवत है। बहू नहीं बहुवत, बहुवत यानी पत्नी है। कन्हैया ने बोला, अच्छा मैया मोर के पास तो उसकी मोरनी है, मेरे पास राधा कहाँ है? मेरे साथ कौन है? भगवान मैया ने बोला, तेरे साथ मिलती है ना छोरी, क्या नाम है उसका? राधा, वो तेरी पत्नी है, वो तेरी बहुवत है। मैया ने बोला, तो मैया वो तो मेरे साथ ही नहीं है। तो मैया बोली कि अरे उसके लिए विवाह करना पड़ता है। तो भगवान ने कहा, मैया तो मेरा ब्याह करा दे। और घंटों इसी में बातें होने लगी। जो भगवान छोटी छोटी लीला करते, अगले दिन यशोदा मैया हर जगह जाकर भगवान की लीला हर किसी को बताती कि आज कन्हैया ने ये किया, आज कन्हैया ने वो किया। तो आइए, जैसे भक्त भगवान को रिझाता है तो हम भी गोपी बनकर भगवान को रिझाएं। तो आज आप सब गोपी बनेंगे। कैसे बनेंगे गोपी? कौन है गोपी? गोपी है जो भगवान का ही स्मरण करे, भगवान का ही दर्शन करे और भगवान का ही गीत गाए, वो गोपी है। अगर ये तीन कार्य आप करते हैं तो आप गोपी हैं। तो आज हर किसी को गोपी बनना है और हर कोई भगवान को रिझाएगा। तो चलिए प्रेम के साथ एक बार भगवान का भजन करेंगे, फिर आगे की कथा होगी। ना महत्व है, रक्षाबंधन में आप भाई के पास जाकर राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन मिलन भाई से हुआ था, इस दिन मिलन भगवान से होगा। तो त्योहार का अपना एक महिमा होती है। अब कोई बोलेगा भगवान तो हर जगह है, तो भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी जन्म लेने की?
जो पहले से ही यहाँ पर है, जो कभी यहाँ से गए ही नहीं थे, वो जन्म कैसे ले सकता है? जन्म मरण तो इंसानों का होता है। तो भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। जन्म लेना क्या हुआ? जैसे कुआं है और उस कुएं में गलती से किसी का पैर फिसल कर गिर गया, वो कुएं में चले गया, तो ये है जन्म लेना। बिना इच्छा बिना स्वेच्छा के वो उस कुएं में कूद गया, तो ये जन्म लेना होता है। पर भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। और अवतार लेना हुआ कि उस गिरे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए जब कोई और कूदे और उसको बाहर निकाले, तो वह अवतार लेना होता है। और भगवान अपने भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं। सारे कार्य भगवान करा रहे हैं, लेकिन जब हमको ऐसा लगने लगे कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं कथा कर रहा हूँ और मैं कथा सुन रहा हूँ, तो वह गड़बड़ हो जाती है। मन तो कर्ण का भी घबराया था, लेकिन उसको लगता था मैं श्रेष्ठ योद्धा हूँ, मैं अर्जुन को हराऊंगा, मैं युद्ध जीतूंगा। तो इस वजह से जब बुद्धि की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, जब ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तो वो ज्ञान वो भूल गए। और वहीं पे जब अर्जुन का मन घबराया, अर्जुन का मन विचलित हुआ, तो वो सीधा गोविंद के शरण में गए। और जिसको पता है मेरा जीवन भगवान चला रहा है, मेरा सारथी भगवान है, उसकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती। और भगवान ने अर्जुन को समझा दिया कि अर्जुन तुम अपना कार्य करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी भविष्य की सारी चिंता मिट जाती है जब हमें पता होता है भगवान हमारे साथ है। आप भगवान का भजन करते हैं, मंदिर में जाके भगवान को पूजते हैं, पर कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जिस भगवान को हम पूज रहे हैं वो असल में रहता कहाँ है। अगर मैं आपसे आपका पता पूछूं कि आपका पता क्या है, तो आप अपना अपना एड्रेस बता देंगे, पर आपका असली पता क्या है जब आपको ये पता चल जाएगा, तो फिर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार एक बहुत महान संत थे, भगवान की बहुत पूजा करते थे। उनके पास एक सज्जन व्यक्ति आकर बोलते हैं, अरे राजन, क्या आप कभी भगवान से मिले हो? आप इतनी पूजा कर रहे हो, आप कभी उनसे मिले हो? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल मिले हैं। अरे वाह वाह महाराज, आप मुझको मिला दोगे? उन्होंने बोला क्यों नहीं मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे। एक काम करो, तो मुझे अपना एड्रेस लिख कर दे दो। तो उसने वो जहाँ रहता था वहाँ का एड्रेस लिख कर दे दिया। तो उन्होंने बोला भगवान स्वयं मिलने आएंगे। उन्होंने बोला अच्छा, आपके भगवान तो बड़े प्यारे हैं। तो अपना एड्रेस लिख के दे दिया घर का। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये एड्रेस नहीं चाहिए, तुम्हारा एड्रेस मांगा है। तो उसने घर का एड्रेस मिटा दिया और ऑफिस का एड्रेस लिख दिया। बोला मैं तो सुबह से शाम ही कार्य करता हूँ, यहाँ भेज दीजिए क्या? उन्होंने बोला नहीं, ये वाला एड्रेस भी नहीं, मैं तेरा पता पूछ रहा हूँ। धर्म है निरंतर बहना, पर जब भगवान की मधुर बंसी बजती है तो जल भी बहना भूल जाता है। वृंदावन में जब भी भगवान ने बजाई बंसी, तो यमुना जी का जल जो है वो रुक जाता है, वो ठहर जाता है। और जब गोपियां भगवान की बंसी सुनती है तो सारे कार्य भूलकर भगवान की तरह खींची चली जाती है। जो गोपी खाना बना रही है उसको वहीं छोड़कर चली जाती है। एक गोपी दूध धो रही है तो वो वहीं पर ही पटक कर चले जाती है भगवान के दर्शन करने। भगवान की पहली माखन चोरी की लीला। भगवान सोच रहे थे कि अब लीला शुरू करना है, तो मन मन में ही बोला कि घर में पक्का हूँ कि बाहर करने जाऊं। पहले घर में पक्का हो जाते हैं तब बाहर चोरी करेंगे। तो भगवान ने बोला जय श्री राधे। तो भगवान ने विचार किया कि पहले घर में चोरी पक्का करूंगा, तब बाहर करने जाऊंगा। पहले भवन में एक कमरा होता था जहाँ पर दूध दही माखन मिश्री रहता था, क्योंकि उनका व्यापार ही वही था। तो भगवान उसी कमरे में जाते हैं चोरी करने के लिए।
अब चोरी करने गए तो भगवान छोटे, तो मटके से माखन उठाते ही है तो सामने शीशा था। तो भगवान को उस समय दर्पण का नहीं पता था कि शीशा भी होता है, दर्पण भी होता है। तो उसको देखकर सोचते हैं, अरे मैया ने तो पहले से एक छोड़ो घड़ो रखा है। तो उसके तरफ देखकर बोलते हैं, तू मेरी शिकायत मैया से ना करियो, क्योंकि मैं खुद भी नहीं खाऊंगा, मैं तुझे भी खिलाऊंगा। और उसके तरफ हाथ आगे करके बोलते हैं, ले तू खा ले। तो जब हाथ आगे किया तो दर्पण ने भी हाथ आगे किया। भगवान ने सोचा, अरे मुझे तो लगा मैं ही एक चोर हुई, तो मुझसे भी पक्का चोर है, ये तो पहले से ही यहाँ पे चोरी करने आया है। फिर अब ये सब पीछे से मैया देख रही है और बड़ी प्रसन्न हो रही है। भगवान कहने लगे, देख तू भी छोरो मैं भी छोरो, तो हम साथ में मिलकर चोरी करेंगे और मैया को कान लगाना खबर ना हो। पीछे से आवाज आती है, कन्हैया ओ कन्हैया क्या कर रहा है? भगवान चुप रहे। माता कमरे में प्रवेश करती है, अरे कन्हैया तू यहाँ क्या कर रहा है? भगवान बोले, मैया मुझे पता है तू बहुत मेहनत करती है, मैं तो यहाँ पर माखन को रखवाली करने हेतु आई हूँ। मैंने देखा कि छोरो यहाँ पर चोरी कर रहा है, और जब मैंने उस छोरों को बोला कि भाई मैं नंदराय का छोरो हूँ, तो चोरी मत कर, मैया से माखन मांग ले, तो मुझको हाथ दिखाता है माखन का। मैया ने बोला, अच्छा कौन चोरी कर रहा है जरा बताना। भगवान ने हाथ पकड़ा और उस दर्पण के पास ले गए, उंगली करके बोल रहे हैं कि मैया इसने चोरी करी। अब भगवान को पता नहीं। भगवान कह रहे, देख नहीं ये कालो करूँ तो छोड़ो है ना, ये चोरी कर रहे थे, तो मैंने नंगे हाथ पकड़ो है। मैंने बोला अच्छा। तो मैया समझाने लगी, देख कृष्ण इसको दर्पण कहते हैं, जो हम यहाँ पर करते हैं वो ही हमको दिखता है। मैया बोली, कालो करूँ तो छोड़ो तू ही है। तो भगवान तो चक्कर में पड़ गए कि मैं तो पकड़ा गया। तो मैया ने कृष्ण को उठाया और फिर समझाया, देख जैसे मैंने तुझे उठाया, तो उस दर्पण में भी उसकी बालक की माता ने उसको उठाया, और हमारी शक्ल एक दूसरे से मिल रही है। तो इस तरह से भगवान समझे कि दर्पण क्या होता है। और ये भगवान की पहली माखन चोरी थी। कोई प्रश्न करते हैं कि अरे भगवान ने माखन क्यों चुराया? तो भगवान के घर में तो 9 लाख गाय हैं, उनको माखन की कोई कमी नहीं, पर भगवान फिर भी माखन चुराते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज से कर जाता है मथुरा। भगवान कहते हैं कि हमारी मेहनत से ये दूध दही घी बना है, और इसका पूरा स्वाद मथुरावासी ले गए। तो अपनी मंडली बनाते हैं, माखन चोर मंडली, और घर घर जाकर चोरी करते हैं कि जो माखन मिश्री हमारी मैया बना रही है, उसको स्वाद हमें मिलना चाहिए, ताकत हमारी बढ़नी चाहिए। तो भगवान कई सारी लीलाएं करते हैं। पूतना को तारते हैं, पूतना का वध भगवान करते हैं, गिरिराज उठा लेते हैं, और ये सारे कार्य भक्तों के लिए ही करते हैं। चलिए आइए एक और भजन करते हैं और फिर आगे। अतरंग सखा थे उद्धव, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान के अतरंग सखा थे। अतरंग यानी आज के समय में हम बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड। तो भगवान के बेस्ट फ्रेंड थे उद्धव, और वो पूरे रूप रंग हर तरीके से भगवान के जैसे ही थे, लेकिन उनमें एक चीज अलग थी। क्या? कि भगवान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को मानते हैं तो वो है प्रेम। पर उद्धव जी के साथ ऐसा नहीं है। उद्धव जी को प्रेम उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, उनको लगता है ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान को लगता है कि कभी समय मिलेगा तो उद्धव को प्रेम तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो एक दिन भगवान को वृंदावन की बहुत याद आ गई, और इतनी याद आ गई, कभी तो हमें किसी की याद आती है आए दिन अपने प्रेमी की, लेकिन कभी इतनी ज्यादा याद आती है कि लगता है एक क्षण दिख जाए, थोड़ी सी झलक दिख जाए।
ऐसा ही है। भगवान को लग रहा है काश यशोदा मैया दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, ग्वाल बाल दिख जाए। आज रहा नहीं जाता। भगवान के कमरे में एक खिड़की थी, उससे यशोदा यमुना मैया का तट दिखता था। आज भगवान एक तक यमुना नदी को देख रहे हैं। कोई दिख जाए, कोई ग्वाल बाल दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए। और जब ये सब सोचने लगे तो इतना खो गए कि जोर से चिल्ला, अरे मधुमंगा जल्दी चलो, तुम्हारी मैया भी डांटेगी, मेरी मैया भी डांटेगी, घर जाने का समय हो गया। भान ही नहीं गिरा कि कहाँ है। जब भान टूटा और देखा अपने आसपास कि मैं तो मथुरा में हूँ, भगवान बहुत जोर से रोने लगे। भगवान को रोता देखकर उद्धव जी आते हैं। अरे प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? अरे आप तो स्वयं ज्ञान है, आप तो सर्वज्ञ, हर जगह आप ही तो है, आपको रोने की क्या आवश्यकता? भगवान ने बोला, उद्धव मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है, मुझे नंद बाबा ग्वालों की बहुत याद आ रही है। आज लग रहा है कि एक क्षण मुझे दिख जाए। उद्धव जी ने बोला, अरे उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को क्या पता कि आप भगवान हो? अनपढ़ गवार ब्रजवासी। भगवान ने बोला, तुम्हें कैसे पता कि वो अनपढ़ गवार है? उद्धव जी ने बोला, वो स्कूल विद्यालय कहाँ गए होंगे? भगवान ने बोला, ऐसे तो मैं भी एक ही वर्ष गया हूँ, एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? उद्धव जी ने बोला, अरे भगवान आप तो स्वयं ज्ञान है, आपको क्या आवश्यकता? आप जाइए और ब्रजवासियों को समझाइए, ये सब प्रेम रोना धोना छोड़े और ज्ञान का मार्ग अपनाइए। भगवान ने बोला, मैं तो नहीं जा सकता, पर तुम अवश्य जा सकते हो। उद्धव जी को अपने ज्ञान में भरोसा था, तुरंत मान गए। तो भगवान बताने लगे, अरे उद्धव उनको ऐसा वैसा मत समझना। अरे यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक नहीं हुई। आए दिन घर के बाहर उल्हाने सुनने को मिलते, अरे यशोदा तेरी लाला तो चोर है, माखन चुराता है। आए दिन कोई ना कोई शिकायत मिलती, पर मैया का प्रेम बढ़ता ही जाता। अरे नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं हुए। तुम्हें पता है, जब नंद बाबा बाहर घर से जाते थे तो जूता नहीं पहनते थे। उन्हें पता है कि मेरा कन्हैया आएगा और बोलेगा, बाबा तुमने जूते नहीं पहने, जल्दी से पहनो, मैया गरजेगी ना। नंद बाबा जैसे बाबा नहीं हुए। भगवान ने बोला, सबसे ज्यादा कष्ट तो मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। चलो तुम जाओ और सबको समझा दे कि कौन कैसा दिखता है। भगवान ने उद्धव जी को अपना पीताम्बर दिया, अपना तिलक दिया, मोर पंख दिया, और उद्धव जी आज पूरे कृष्ण जैसे दिख रहे हैं। जब जिसको भगवान अपना लेते हैं उसको अपने जैसा ही कर देते हैं और उसकी सारी कमी मिटा देते हैं। तो उद्धव जी को भेजा भगवान ने वृंदावन। वृंदावन उद्धव जी पहुंचते हैं, यमुना जी के तट में पहुंचे। तो अब तो घर का मालूम नहीं कि यशोदा मैया और नंद बाबा का घर किधर है। तो सामने से कुछ ये मथुरा वासी ये है जो नंद राय का घर पूछते हैं, बाकी तो सबको पता है नंद बाबा का घर किधर है। तो ग्वालन ने बोला, ये जो जल देख रहे हो इसको साधारण मत समझना, ये जहां जाकर रुकेगा वही नंदराय जी का घर है। वो मानो कहना चाह रहे हो कि जब से कृष्ण गया है तब से आंसू बहा बहा के वहां पर एक नदी बन गई है। उन ग्वालन ने बोला, सब कुछ तो ले गए तुम यहाँ से, अब क्या लेने आए थे? तो ग्वालन चले गए। अब उद्धव जी ने वैसा ही किया। तो घर में पहुंचे, जोर से खटखटाया, अरे नंदराय जी, ओ नंदराय जी। कांपती हुई आवाज, कौन? दरवाजा खुला। उद्धव जी ने बोला, अरे मैं आया हूँ संदेश लेकर। नंद बाबा ने बोला, संदेश लेकर? अब उद्धव जी चक्कर में पड़ गए, ये है कौन? तो
पैरों में गिर गए, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है। नंद बाबा ने बोला क्योंकि उनका शरीर जैसा कृष्ण कन्हैया ने बताया था वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। नंद बाबा ने बोला मैं नंदराय हूँ, मैं नंदराय हूँ, कहो क्या समाचार है। उद्धव जी ने बोला बाबा अंदर नहीं बिठाओगे। तो नंद बाबा ने अंदर बिठाया और कहा मैं भोजन लेकर आता हूँ। भोजन घर में नहीं है, लेकर आता हूँ। नंद बाबा जी भोजन लेने चले गए। उद्धव जी घर में देख रहे हैं, घर में जाले लगे हुए हैं। नंद बाबा आए, भोजन दिया, भोजन पकाए, उद्धव जी ने भोजन किया और फिर नंद बाबा ने बोला क्या संदेश है। उद्धव जी ने बोला मैं संदेश लेकर आया हूँ कि ये सब रोना धोना छोड़ो और ज्ञान के मार्ग को अपनाओ। जो आपके घर में पुत्र हुए वो तो स्वयं परमात्मा थे, ये उनकी लीला थी कि वो आपके घर में जन्म लिया। तो अब ये रोना धोना छोड़ दीजिए और ज्ञान मार्ग अपना लीजिए। जब नंद बाबा ने ये सुना तो बड़े ये विचलित हो गए। अरे उद्धव जी तुमने क्या कह दिया, तुम कहते हो कि वो भगवान है। अच्छा भगवान, इंसान झूठा हो सकता है, भगवान तो सच्चे होते हैं। उसने मुझे कितनी बार बाबा बोला है, तो मैं ये मान लूं कि मेरा भगवान झूठा है। चलो मान लिया कि वो फिर भी भगवान है, लेकिन भगवान चोरी नहीं करता। मेरा पुत्र तो चोरी करता था, तो मैं कैसे मान लूं वो भगवान है। कई माता पिता के पुत्र उनका त्याग कर देते हैं, तो क्या मैं अब ये समझूं कि मेरे पुत्र ने ही मेरा त्याग कर दिया। अरे अब तक मैं दुखी था क्योंकि मुझको लगता था कि मेरे पुत्र ने मुझे त्यागा है। ये तुमने मुझे क्या बता दिया कि मेरे भगवान ही मुझे छोड़कर चले गया। और नंद महाराज रोने लगते हैं। इतने में यशोदा मैया आती है, पीछे से देखती हैं उद्धव जी को तो समझते हैं कृष्ण आ गया। यशोदा ने बोला अरे कृष्ण तू आ गया। नंदराय ने बोला कृष्ण नहीं आया, उसका मित्र आया है संदेश लेकर। संदेश लेकर आया है। अरे बचपन में वो जब रोता था मैं क्षण भर नहीं लगाती थी उसको चुप करवाने में। उसकी मैया कब से रो रही है, वो अभी तक मेरे पास नहीं आया। तो उद्धव जी ने बोला माता कन्हैया को खुद गर्ज मत समझना, वो हमेशा आपके बारे में बताता रहता है। और देव की माँ तो कहती है धन्य हो यशोदा तेरे लालन पालन को। एक बार देव की माता ने भगवान के लिए गौरस से बनी एक मिठाई बनवाई। तो कृष्ण जी ने जब देखा कि गौरस से बनी मिठाई में, तो भोजन त्याग कर चले गए और कहा कि देव की माता को बोल दो कि मेरे लिए गौरस की मिठाई न बनाए। मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। तो उद्धव ने बोला मैया कन्हैया को खुद गर्ज मत समझना। और जब इतना ही कहा माता बेहोश हो गए। गंगराय जी ने बोला ये इतने समय ही विश्राम करती है जब बेहोश होती है, वरना तो इधर उधर घूमती रहती है और हर जगह जाकर पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या। मुझे पता है वो बहुत नटखट है, वो तुम्हारे घर चोरी करने आया है ना, तुमने उसको बांधा है, मुझे वो लौटा दो। तो ऐसे हर जगह जाकर हर ग्वालियर से पूछती है। वो गिरिराज के पास जाती है, अरे उसे तो तुमसे बहुत प्रेम था, उसकी तो उसने तो तुम्हारी पूजा करवाई थी, तुम्हें पता है ना वो कहाँ है, मुझे मेरा पुत्र वापस कर दो। तो जब ये उद्धव ने सुना तो कुछ कह नहीं पाए, प्रणाम किया और चले गए वहां से उठकर। अब जा रहे थे तो गोपियां दिखी, कुछ गोपियां साथ में बातें कर रही थी। उन्होंने देखा कि रथ खड़ा है तो समझ गई जरूर मथुरा से कोई आया है। तो एक गोपी ने बोला अरे सब कुछ तो ले गए, अब क्या लेने आए हैं। क्या लाया है मेरे चरणों में और मुझे चिढ़ा रहा है। तो उल्टा पुल्टा बोलने लग गई।
कहने लगी कि उस कपटी की कपट कथा कितना कहे, बहुत कपटी था। बाली को छुपकर मार डाला राम जन्म में, और जब बलि से 3 चरण मांगे तो बलि के सर में ही चरण रख दिया। अरे वो बलि तो यज्ञ कर रहा था और ये अपनी कपट के साथ गया और सब कुछ उसका छीन लिया। इसकी कपट कथा हम कितनी कहें। उद्धव जी ने जब ये सुना तो चक्कर में पड़ गए। उद्धव जी को लगा कि गोपियन को तो पहले से ही पता है कि वही राम है, वही कृष्ण है, वही भगवान है। उद्धव जी उनके चरण में पड़कर बैठ गए और उनके चरण रज अपने सर में लगाने लगे। 6 महीने बीत गए उद्धव जी को। गए थे समझाने कि ज्ञान से बड़ा प्रेम है, और खुद समझ कर आ गए कि सबसे बड़ी, सबसे जरूरी चीज जो जीवन में है वो है प्रेम। और भगवान तो कहते हैं मुझे प्रेम से ही पुकारो, मैं जरूर आऊंगा। तो उद्धव जी मथुरा जा रहे हैं। 6 महीने हो गए तो भगवान ने बोला, अरे उद्धव तुम तो बड़े जल्दी आए। उद्धव जी क्रोधित हो गए। अरे कृपालु, सारी ढोंगी नाम रखे तुमने, 1 नंबर के कपटी हो। भगवान समझ गए। भगवान समझ गए जिसके लिए भेजा था वो सफल हो गया। उद्धव जी ने बोला, भगवान जब आपको इतना प्रेम है वृंदावन से तो आप वहां जाते ही क्यों नहीं? भगवान ने बोला, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि जरासंध को पता चल गया कि मेरी वहां पे प्रीति है, तो आए दिन वो वहां पर आक्रमण करेगा। यहाँ पर तो सारी सुरक्षा है, ब्रज में कोई सुरक्षा नहीं, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो इस प्रसंग का उद्देश्य यही था कि सबसे जरूरी वस्तु जो आप भगवान को दे सकते हैं वो है प्रेम। पुष्पम फलम तोहम, ये तो बाद में आते हैं। सबसे पहले जो भगवान आपसे मांगते हैं वो है आपका प्रेम। भगवान बोलते हैं, निर्मल जन जो मोहि सोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो लेकिन बंसी भगवान जब बजाते हैं तो उसमें तो छिद्र होते हैं। तो एक गोपी ने बोला, भगवान बंसी बजा रहे हैं, इसमें छिद्र है, तो भगवान को ये क्यों प्रिय है? क्योंकि बंसी में छिद्र तो है लेकिन वो छुपाती नहीं है। तो जब हम जैसे होते हैं वैसे भगवान के पास जाते हैं तो भगवान हमारे जो कमियां होते हैं उसको छुपा देते हैं। तो भगवान के सामने कपट नहीं चलता, केवल प्रेम चलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल